ये कारण क्या है बताओ भगवान। बड़ी उदास हो वो जी कि किस कारण से प्रियतम प्यारे, कि किस कारण से प्रियतम प्यारे और दिल की प्रिय रूहानी है। महाराज बड़े उदास हो। भगवान दरबार से कोई महात्मा भूखा चला गया या और कोई घटना घट गई है। बोलो महाराज हरिश्चंद्र बोले नहीं घट रही। दोनों हाथ जोड़ जोड़ मैया तारावती पैर पकड़ के बोली प्रिया कारण क्या है बताओ। इतना उदास मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। जिस पत्नी का सामने पति के आंखों में आंसू आ जाए महाराज, और अगर पत्नी कारण पूछे तो पति को बताना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में प्रमाण है। बोलो भगवान क्या बात है, क्या बोली है वो पति बता भक्तों। को मन ही गैया का रोहित यादव स्टूडियो फरीदपुर बरेली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, रोज नई नई वीडियो का आनंद लें, जिससे संयोजक है हमारे छोटे भ्राता नीरज मस्ताना।
मतलब इसके प्रोप्राइटर हैं हमारे रोहित भैया, इनकी तरफ से ये 501 मुद्राएं भगवान के पावन चरणों में और 501 मुद्राओं से हमें सम्मानित करते हैं। हम कामना करेंगे अपने भैया रोहित के लिए भगवान महाराज हरिश्चंद्र सारी हकीकत बताई है मैया तारा को। मैया तारावती कहने लगी पिया बस इतनी सी बात है, तुम इतने परेशान हो, कोई बात नहीं। एक ही लड़का है हमारे रोहितास, मैं उसकी किसी की मजदूरी करके अपने बेटा का पालन पोषण कर लूंगी, मगर महाराज तुम्हारे धर्म को नहीं जाने दूंगी। धन्य है ऐसी माताओं बहनों को भक्तों। वेद व्यास जी ने भागवत में बताया है, श्री सुखदेव जी बोले सुना परीक्षित, धरनी करनी यदि सदी हुई है तुम सी सुशील महिलाओं पे, बलवानों की यदि इज्जत है तो तुम सी सुशील यवला। धन्य है वो माँ अपने पिया के आंसू अपनी चुनरिया से पहुंच के बोली महाराज कोई बात नहीं, रात चला गया चला जाने दो। महाराज हरिश्चंद्र बोले भद्रे रात चला गया उसका मोह कोई दुख नहीं है, दुख तो इस बात का है कि ब्राह्मण दक्षिणा शेष रह गई है, वो दक्षिणा उसकी कहां से अदा की जाए। मैया तारा शब्दों को सुनकर के बोली पिया ब्राह्मण की अगर दक्षिणा है और महात्मा अगर दरबार से विमुख चला जाता है तो उसमें पूर्व जन्म के पुण्य जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कोई उपाय करो। हरिश्चंद्र बोले भद्रे कोई उपाय नहीं। मैया तारावती कहने लगी पिया ये शरीर तुम्हारा है, आप पहले मुझे बेच लो। देखिए मेरे देश के माताओं बहनों, हमारे इस भारत भूमि पर एक नहीं ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं जिन्होंने अपने पति के धर्म के लिए क्या नहीं किया। मैया इस तन पे है अधिकार तुम्हें, इस तन पे है अधिकार तुम्हें, चाहे सो दशा बना ली। मैया ने महाराज हरिश्चंद्र के यहाँ से अपनी चुनरिया से पहुंचे हैं दोस्तों, और मैया तारावती बोली महाराज इस तन पे है अधिकार, चाहे तो दशा बना लीजिए, बेतना कौन की बड़ी बात,
जवाब दिया, महाराज इस तन पे है अधिकार, तुम्हें चाहिए सो दशा बना लीजिए, बेचना कौन सी बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवा लीजिए। भगवान मुझे बेच लो और ब्राह्मण के ऋण को अदा कर दो। रोहितास ने कहा बाबुल मुझे बेच लो मगर ब्राह्मण के ऋण को अदा करो। महाराज हरिश्चंद्र सभी दौलत में ठोकर मार के मेरे भगवत कर्मियों बहुत जल्दी कर रहा हूं, क्षमा चाहूंगा। और जैसे चले महाराज हरिश्चंद्र ने विचार किया कि भाई तीनों लोकों में तो हमारा शासन है, उदय से अस्त तक हमारा राज्य है, भला हमें खरीदेगा कौन। तो महाराज हरिश्चंद्र के मन में विचार आया है कि एक नगर है ऐसा जिस नगर का नाम है काशी, जो हमारी पृथ्वी से अलग बताया गया है। मतलब काशी जो है वो हमारी पृथ्वी से अलग है। काशी भगवान भोले बाबा ने अपने त्रिशूल पर बसाई थी, इसीलिए महाराज हरिश्चंद्र बोले चलो हम और आप काशी में चल करके बेचेंगे। राजा और रानी पुत्र रोहितास अयोध्या को प्रणाम करके जैसे चलने के लिए उद्यत हुए तो सभी अयोध्या के नर नारी महाराज हरिश्चंद्र के पैरों में गिर गए। महाराज हमें क्या छोड़ के जा रहे हो। महाराज हरिश्चंद्र रोने लगे, भक्तों मुझे क्षमा करना कि विप्र के चक्कर में पड़ के भूप अब ये लुट गया। मैं भाग अयोध्या से आज मेरो दाना पानी उठ गया। अयोध्या को प्रणाम करके महाराज हरिश्चंद्र चले हैं। मेरे भगवत श्रोताओं, राजा हरिश्चंद्र को चलते चलते 3 दिन और 3 रातें हो गई। मारे प्यार से रोहितास जमीन पे गिर गया, गिड़गिड़ाने लगा। मैया तारावती ने महाराज हरिश्चंद्र को आवाज लगाई, पिया। राजा हरिश्चंद्र एक खेत आगे चल रहे हैं मेरे भैया, और मैया पुत्र को गोद में लेकर के एक खेत पीछे चल रही है। मैया रोने लगी, पिया अरे नीका छाया मेरे से सजना छाया हरिश्चंद्र कहने लगे, चलिए तारा तुम पानी की बात करती हो तो मैं नहीं मालूम है। बोले हरिश्चंद्र अरे जो खाई राज में खाना कोई हानि तक बोले कोई हानि
तरन को मारा करेगा पिया घेर जाओ हरिचंद बोले प्यारी मेरी कजल बताई ताकत जाने मत जानी कट तोड़े आई दूर हमारी रजधानी महाराज हरिश्चंद्र बोले प्यारी अगर मैंने अपने शासन में भोजन किया अगर पानी पिया तो हमारा धर्म चला जाएगा चली चलो रोहित बेहोश होकर के जमीन पे गिर गया विश्वामित्र अपना कमंडल लेकर के आए बोले तारा अगर तेरा लड़का मर गया तो हमारा ऋण कौन अदा करेगा ले इसे जल पिला दे और जैसे जल पिलाने का नाम लिया रोहित ने आंखें खोल दी और महाराज विश्वामित्र से बोले प्रभु ये क्या कह रहे हैं रानी बेटा ने जवाब दिया आप तो विप्र पर ज्ञानी हो पानी की हमें जरूरत नहीं हम खुद ही पानी पानी है ब्राह्मण का ऋण हमारे सर पे लगा हुआ है और अगर मैंने पानी पी लिया तो हमारा धर्म का है 3 दिन और 3 रातें हो गई लोगों काशी नगरिया में जैसे पहुंचे हैं और सुबह होते ही होते महाराज ने काशी की बाजार में ले जा करके खड़ा कर दिया तीनों को काशी के लोगों आज तक तुम्हारी बाजार में ऐसी चीज बिकने के लिए नहीं आई होगी जैसी मैं लेकर के आया हूँ भीड़ इकट्ठा हो जाए लोगों बोले एक लड़का है एक स्त्री है और एक पुरुष कीमत बोले चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा एक लोगे तो 20 बार सोना 2 खरीदोगे तो 40 बार सोना और 3 खरीदोगे तो 60 बार सोना सुबह से शाम हो गई भक्तों राजा हरिश्चंद्र को कोई खरीद नहीं लिया शाम को एक पैसे आई और जैसे वैश्या ने मैया तारावती के सौंदर्य को देखा जवाब दिया इस लड़की को मैं खरीद सकती हूँ कितनी कीमत है विश्वामित्र बोले 7 बार सोना मैया तारावती ने दोनों हाथ जोड़े कहने लगी महाराज ये क्या करते हो मैं अगर वेश्या के हाथ से तुमने बेच दिया तो महाराज वेश्या के घर में हमारा धर्म दूषित हो जाएगा इसलिए मैं आपके पढ़ रही हूँ मुझे न बेचो विश्वामित्र बोले कोई मतलब नहीं चाहे वेश्या खरीदे चाहे कोई ले जाए मुझे बेचना है वेश्या लोगों धन लेने के लिए गई तो
समतल के एक ब्राह्मण देवता ने जवाब दिया, इस लड़की को हम खरीद सकते हैं। ब्राह्मण को और पुत्र रोहितास को ब्राह्मण देवता ने खरीद लिया और एक मेहतर बाजार में आया। मेहतर ने विश्वामित्र से जवाब दिया है, बाबा जी इस पुरुष को हम खरीद सकते हैं अगर हमारे घर में ये मरघटिये का काम करे तो राजा ने झपट करके उस मेहतर के पेट पकड़ लिए। बारिश समय राजा बोला, मरघटिये से घटिया भी काम दीजिएगा, पर महाराज से ब्राह्मण के मोहरण से ऋण कीजिएगा। बारे भक्त लोगों, भक्त समय बहुत बलवान होता है, समय एक जैसा किसी का नहीं होता है। अगर जीवन में कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी गरीबी है तो कभी अमीरी है। गुरुदेव जी ने एक लाइन गाई है, समय कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते, हमने सामने जो चढ़ते उतरते देखे, ऐसे भी लोग देखे मैंने अपने जीवन में भक्तों। जिन लोगों ने किया था लाखों काले लाखों काले लाखों काले लाखों काले लाखों, जिन लोगों ने किया था लाखों काले लाखों, वही पैसा पैसा को हाथ भरना। बलवान होता है। जिन लोग